ओशो की अंतिम माँ कैसी थी? यानी आज 17 मई को ओशो की माताजी माँ अमृत सरस्वती जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। अर्थात आज के दिन उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ा था। आप सभी समझ गए होंगे, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इस शरीर का त्याग करना। तो माताजी का, ओशो की माताजी, जिनका नाम ओशो ने रखा था माँ अमृत सरस्वती, उन्होंने 17 मई 1995 17 मई 1995 को ओशो की माताजी ने इस शरीर को छोड़ा। इसके अलावा इसी जन्म में उनकी एक और माँ थी, मदन पारेख। इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा ओशो ने 10 लाख सन्यासियों को जो दीक्षा दिया था, उनमें से जितनी भी महिलाएं थी, उन सबको ओशो माँ कहकर ही संबोधित करते थे। यानी जब उनको संन्यास दीक्षा देते थे तो उनका नाम होता था माँ योग नीलम, माँ धर्म ज्योति। इस तरह से ओशो की जितनी शिष्याएं हैं, सभी को ओशो सबसे पहले माँ कहकर संबोधित करते थे। जब वो लेटर पैड पर नाम लिखते थे, माँ नीलम। तो इस तरह से देखा जाए तो ओशो की लाखों माताएं हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे दिव्य पुरुष जिनके लिए मेरे पास शब्द कम है। ओशो पिछले 2500 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे थे संबोधि के लिए। जब वो गौतम बुद्ध थे तब भी वो उनके साथ थे। उसके बाद में ईसा मसीह के समय में भी ओशो थे। उसके बाद में भी ओशो 12वीं शताब्दी में भी थे। यानी लगातार ओशो ने इतना प्रयास किया। 5वीं शताब्दी में भी थे बौद्ध धर्म के साथ। उनके पिछले कई जन्मों के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। और अधिकांश जन्म में देखा गया है कि ओशो लगातार संबोधि के लिए प्रयास कर रहे थे। तो पिछले 25 जन्मों में ओशो ने जितनी यात्रा की, ये उनकी अंतिम यात्रा थी, जिसमें ओशो अपनी साधना की इस ऊंचाई पर थे, सिद्धि की इस ऊंचाई पर थे कि वो जिसे चाहे अपना माता और पिता चुन सकते थे। ओशो बताते हैं कि साधना की विशेष ऊंचाई पर आने के बाद हर आत्मा अपनी इच्छा से माता पिता चुन सकती है। और वैसे भी आप सभी, आपको पता चलेगा कि आपके आसपास जितने ही बच्चे हैं, अगर वो ठान ले कि मुझे बुआ के पास जन्म लेना है, तो बुआ के पास जन्म लेंगे। अब तक तो हमें लगता था कि भगवान जहाँ जन्म देगा वहीं जन्म लेना होगा, लेकिन अब एक बात और सामने आई है कि आदमी अपनी इच्छा से भी अगर वो जिद कर ले और मरने से पहले कोई वचन दे कि मैं अपने इन रिश्तेदार के घर में जन्म लूँगा, तो वैसे लोग जन्म लेते हैं। तो एक तरफ तो ये बात भी पूरी सच है कि ईश्वर जहाँ चाहेंगे वहाँ जन्म होगा, और दूसरी बात, एक आदमी अगर संकल्प कर ले मरते समय कि हमें इस व्यक्ति के यहाँ जन्म लेना है, तो बहुत अधिक संभावना है कि वहाँ उनका जन्म होगा। इस हिसाब से जब ओशो का जन्म माँ अमृत सरस्वती के यहाँ हुआ है, ये ओशो का अपना चुनाव था। ओशो ने यहाँ ये भी बताया है कि मैं चाहता तो किसी राजा या रानी के यहाँ जन्म ले सकता था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही साधारण जोड़े को चुना। साधारण तो थे ओशो के पिताजी और माताजी, पर एक बात पर असाधारण भी थे। इन दोनों के बीच गहरा प्रेम था। यानी ओशो बताते हैं कि मेरे पिताजी ने कभी भी किसी अन्य महिला के बारे में जीवन भर नहीं सोचा, और ओशो की माताजी ने अपने पति के अलावा किसी और की तरफ कभी भी नहीं सोचा है। अर्थात एक अर्थ में भगवान श्री राम और माता सीता वाली ऊंचाई ओशो के माता पिता में थी, और इसी कारण से इनके बीच के गहरे प्रेम को देख करके ओशो ने इन्हें अपना माता पिता चुना। जब ओशो का जन्म हुआ, उससे पहले ओशो अपनी माता के गर्भ में थे, तो एक दिन ओशो ने सोचा कि मेरे मूवमेंट से माँ को चोट लगती होगी, तो उन्होंने अपना मूवमेंट को रोक दिया। इस पर ओशो की माता ने समझा कि शायद मेरे गर्भ में जो शिशु है वो मर गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, ओशो ने कोई मूवमेंट ही नहीं लिया पेट में, सिर्फ इसलिए कि माँ को चोट न लगे। और ओशो की माता जी रोने लगी, पूरे गांव में सबको बताने लगी कि जो बच्चा मेरे गर्भ में था वो मर गया शायद। इस पर ओशो ने कहा कि भाई कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तब ओशो ने धीरे से अपनी माँ के पेट में लात मारी। उनकी माँ खुश हो गई कि अरे वाह, मेरा बच्चा तो जिंदा है। खैर, इस तरह से ओशो इस दुनिया में आए, और ये लंबी बात है कि ओशो ने अपनी माँ का दूध जन्म के 3 दिन के बाद पिया था। खैर, वो कारण था, ओशो जन्म के पिछले जन्म की साधना बाकी थी 3 दिन की, वो उपवास उन्होंने पूरा किया, और तब ओशो ने अपनी माँ का दूध पिया था 3 दिन के बाद। उसके बाद से ओशो की माताजी का स्वभाव इतना सरल था। उनके और भी 10 बच्चे हुए। सभी बच्चों ने एक बात तो महसूस किया, मैं तो उनको देख नहीं पाया, 1995 में मुंबई में था जब उनका देहांत हो रहा था।
उसके जस्ट 10 दिन आगे पीछे में मुंबई में था। पुणे में माता जी का देहांत हुआ है। और यहाँ उस समय माँ धर्म ज्योति के इंटरव्यू से पता चलता है कि ओशो की माता जी ने अपना शरीर 16 मई के रात को डिसाइड किया था कि शायद इस शरीर को छोड़ देंगी, और 17 तारीख के सुबह ओशो की माता जी ने शरीर को छोड़ा। अपने साधना के बारे में बताती हैं ओशो की माता जी कि ओशो से जब उन्होंने दीक्षा ली तब ओशो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब माता जी को दीक्षा देना है। तो पहले ओशो ने अपने माता जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए, क्योंकि अंतिम प्रणाम, क्योंकि अब वो उनका बेटा नहीं रहेंगे, अब वो गुरु हो जाएंगे। और फिर ओशो की माता जी ने जब ओशो प्रणाम किया तब ओशो पीछे हट गया कि भाई तो अच्छी बात नहीं है कि माँ पैर छूएगी। लेकिन ओशो ने उन्हें एक ही ध्यान की साधना दी, आती जाती श्वास को देखिए। ओशो की माता जी कहती है कि मैंने जीवन भर वही किया, अपनी सांस को आते हुए जाते हुए महसूस करती रही, और सांसों को देखते देखते मुझे राम मिल गया। ऐसा ओशो की माता जी ने बताया माँ धर्म ज्योति को कि अपनी आती जाती श्वास को अगर देखा जाए, महसूस किया जाए, तो संबोधि उपलब्ध हो सकती है, होती है। और ओशो की माता जी ने कहा, इन आते जाते सांसों को देखते देखते मुझे राम मिल गया। ओशो की माता जी का एक और बहुत बड़ी बात है, जब उस समय देश हमारा गुलाम था तो कहीं भी रात को 10 बजे 12 बजे स्वतंत्रता संग्राम करने वाले आ जाते थे। 10, 12, 25 सिपाही पहुंच जाते थे, यानी कि देश के आज़ादी के दीवाने। और ओशो के पिताजी कहते थे इन सब के लिए खाना बनाइए। अब सोचिए रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे ओशो की माता जी सब्जी बनाना, सभी के लिए रोटी बनाना, और आज़ादी के जितने भी हमारे वीर थे उनको भोजन कराइए। और एक बार नहीं, अनेक बार। कभी भी आज़ादी के दीवाने जब भी रात को उनको भूख लगती थी या शरण चाहिए होता था तो ओशो के घर चले जाते थे, और रात को ओशो के यहाँ लोग रहते थे। ओशो की माता जी उन्हें रोटी बनाकर खिलाती थी। तो देखा जाए तो इस देश की आज़ादी में थोड़ा योगदान तो ओशो के माता जी का भी रहा, और बहुत बड़ा योगदान तो यही है कि उन्होंने ओशो ऐसे बेटे को जन्म दिया जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का ऐसा प्रचार किया। क्योंकि भगवान शिव का तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, आज पूरी दुनिया अगर विज्ञान भैरव तंत्र को जानती है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ओशो का है। गीता पर ओशो के जो प्रवचन हुए हैं, पूरी दुनिया को जितना अच्छा से ओशो ने गीता समझाया कि लोगों को कृष्ण से दोबारा प्रेम हो गया। तो सनातन धर्म के प्रचार में उसी गीता में एक जगह ओशो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। तो ओशो ने जो जितने सारे प्रवचन किए, गीता पर किए, उपनिषद पर किए, पुराण पर किए, इसे देखकर आपको क्या लगता है? ओशो ने इस देश का, सनातन धर्म का खूब खूब प्रचार किया पूरे विश्व में। ओशो ने एक बात बहुत बढ़िया कही है, भारत आज गरीब है, कभी सोने की चिड़िया था। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। भारत आज गरीब है, कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। पूरे विश्व से लोग लुटेरे यहाँ आते थे और इसका धन लूट कर जाते थे। भारत पर जितने भी लोगों ने आक्रमण किया, अंग्रेज थे, हूण थे, मुसलमान थे, इन सब ने आक्रमण किस लिए किया था? यहाँ के सोना चांदी को हड़पने के लिए, यहाँ के धन को लूटने के लिए। और वो सिकंदर हो या तैमूर हो या कोई भी हो, इस भारत को बार बार लूटा गया। लूटा तो उसी को जाता है जो अमीर होता है। भारत धन से अमीर था, इसलिए ओशो कहते हैं कि भारत आज गरीब है, कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। दूसरी बात, भारत में जो सनातन की जो शक्ति है, ओशो ने जिस तरह से सनातन धर्म को पूरे विश्व को तक पहुंचाया, इसके लिए पूरी पृथ्वी बहुत ही ऋणी है ओशो की। ओशो ने भारतवर्ष को पूरे वर्ल्ड दुनिया में सम्मान दिया। सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत का एक लाल ओशो ने पूरी दुनिया को ध्यान सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, और मेडिटेशन से ही संभव है युद्ध से मुक्ति। अभी जो एक सप्ताह पहले जो युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान का, युद्ध कभी भी सुंदर तो नहीं होता है, क्योंकि लोग सो रहे हों, अचानक एक मिसाइल आकर गिर जाए, ये कोई अच्छी स्थिति थोड़ी है। भारत के निकटवर्ती जो जगह है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, अचानक रात को लोग सो रहे हो और कोई मिसाइल आकर बम गिरा दे, लोग राख हो जाए, ये कोई सुंदर अवस्था है? लेकिन उसी प्रकार से पाकिस्तान के जो नज़दीकी शहर है, भारत से कोई मिसाइल, कोई ब्रह्मोस यहाँ से मिसाइल छोड़े और 10, 20, 50 लोग जलकर राख हो जाए, ये कोई सुंदर अवस्था थोड़ी है। युद्ध करना पड़ता है धर्म के विजय के लिए, क्योंकि पहलगाम में जब लोगों ने पूछ पूछ कर, आतंकवादियों ने पूछ पूछ कर लोगों को मारा कि हिंदू हो, अगर नहीं हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ, और फिर लोगों को मार डाला।
ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता आपको? भारत के अंदर है कश्मीर पहलगाम, और भारत में ही रहकर तुम पूछ रहे हो कि तुम हिंदू हो और हिंदुओं को तुमने गोली मार दिया। इसका जवाब देना ही पड़ा और इसके लिए युद्ध करना ही पड़ा। खैर, आज मैं एक बार फिर से कह दूं, ओशो की अनेक अनेक माता जी है, और ये अंतिम माता जी माँ अमृत सरस्वती को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने ओशो को जन्म दिया।